संवाददाता ने, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो अलग अलग सेगमेंट्स है उसमें बांटा गया है, जिसमें मनी गेम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, लेकिन ई स्पोर्ट है या सोशल गेम्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कदम उठाए गए हैं। और इसी पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने दूसरे मेहमान का भी मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं IIT फ्यूचर टेक पैनल। ऋषि जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम समझना चाहेंगे मनी गेम पर प्रतिबंध लगाना कितना जरूरी कदम था, और जिस तरह से एक प्राधिकरण बनाया गया है और जो वित्तीय लेन देन है उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो कितने जो है इसमें प्रभावी साबित होंगे? क्योंकि जब हम पहले इसके रोक की बात करते थे तो केंद्र के कानून और अलग अलग राज्यों के कानून जो थे इसमें अलग थे, तो किस तरह से ये इसको केंद्रीकृत करके इस पे प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक कदम है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ है और एक मैं कहता हूँ एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। आज रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास एक लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल हुआ है, जिसके बाद वो किसी को ऐसा करने पे क्या सजा होगी, क्या उसको फाइन किया जाएगा, कैसे उसको रोका जाएगा, आज एक करेक्ट रूल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे ही काम करते हैं, उसी को आगे प्रमोट करने की बात करते हैं और हर समय ये किस तरह की फ्यूचर स्किल्स क्रिएट होंगी, कैसे फ्यूचर जॉब्स क्रिएट होंगी, आज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कंप्लीट फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। क्योंकि ई स्पोर्ट्स, ई गेम्स, इन दोनों ही कैटेगरी को प्रमोट करने के लिए, मतलब मेरे हिसाब से इसमें जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होगा गवर्नमेंट के लिए, एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट होने से जो प्रॉब्लम्स थी, जो फ्रॉड था, जो चीटिंग थी, वो सब रोकी जा पाएगी। आज हमने एक अथॉरिटी को क्रिएट करा के एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया है ताकि इसे रोका जाए और इसको कैसे लीगली पनिश किया जाए, ये करेंगे। इसका मेरे को बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है कि इसका बहुत इम्पैक्ट होगा, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में। और जिस तरह की प्रॉब्लम्स आप बता रही थी, जिस तरह के सुसाइड, लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, उन सबको रोकने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल। एस कृष्णन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णन जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो प्राधिकरण का गठन होगा ये किस तरह से काम